वेगवान गोलंदाजासमोर लेट कट थोडं सोपं जातं, पण बॉलचा बाउन्स तितका नव्हता. बॉल थोडा खाली राहिलाय आणि त्यासमुळे जे मनात होतं ते मनातच ठेवावं लागलेलं आहे आनंदला. सुरुवात या डावाची डॉट बॉल. आता उलटा स्ट्रोक खेळायचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा डॉट बॉल. आता दोन्ही संघ धैर्याने खेळण्याचा प्रयत्न करतायत, साहसाने, धाडसाने, जिद्दीने, संघर्षाने. म्हणूनच विनोदचा पर्याय वापरलेला आहे RC11 या संघाने पहिल्या षटकासाठी आणि उत्तम पर्याय. 2 डॉट बॉल. ड्राईव्ह केलंय, गॅप शोधलाय, बॉल जातोय मागे. आहे तो क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला. एक सिंगल कंप्लीट. धावफलक सुरू झालेला आहे बियाला स्पोर्ट्सचा. 3 चेंडूचा खेळ संपला, धावसंख्या 1. 5 षटकांचा फॉर्मॅट. खरं तर टेनिस बॉल क्रिकेट 5 ते 6 षटकांच्या फॉर्मॅटसाठी ओळखला जातो, ज्या ठिकाणी क्रिकेटपटूंना खूप कमी कालावधी मिळतो सेट होण्यासाठी. मग तुम्ही गोलंदाज असा किंवा तुम्ही फलंदाज असा, तुम्हाला कमी कालावधी मिळतो स्वतःला ऍडजस्ट करण्यासाठी. मागच्या सामन्यात आपण विशाल कांबळे यांचं अर्धशतक पाहिलं आणि अर्धशतक झाल्यानंतर सुद्धा त्यांचा तोच खेळ तसाच राहिला डावाच्या शेवटच्या बॉलपर्यंत. आज गोलंदाजाने देखील आपली चतुराई दाखवलेली आहे. प्रत्येक संघामध्ये टिचून गोलंदाजी करणारे गोलंदाज आहेत, इकॉनॉमिकल विकेट टेकर बॉलर्स राहिलेत. कित्येक गोलंदाजाने ब्रेस कंप्लीट केले. बॅटची बाहेरची कड, बॉल जाईल गलीमध्ये. क्षेत्ररक्षक थोडा स्ट्रगल करतोय बॉलला चेस करताना. एक सिंगल कंप्लीट. दुसरा धावासाठी प्रयत्न, अजूनही बॉल गॅदर झाला नाहीये. त्यासमुळे तिसऱ्या धावेसाठी सुद्धा अप्रोच या 2 फलंदाजांचा दिसून आलेला आहे. ट्रिपल कंप्लीट झाले आणि ट्रिपलच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते आता 4 या आकड्यावर. 4 रन्स ऑन बोर्ड. स्ट्रायकर एंडला आनंद आहेत. या अगोदर ट्रिपल सचिन पाटील यांनी कंप्लीट केली. धावसंख्या 4. चेंडू हाताळलेले त्या षटकातले 4. थोडं स्लो क्रिकेट बियाला स्पोर्ट्सच्या वतीने पाहायला मिळालेलं आहे. जसा वेग मागच्या सामन्यामध्ये ठाकूर 11 संघाच्या फलंदाजांचा होता तोच वेग कायम ठेवावा लागेल. पण विनोद तशी मोकळीक फलंदाजांना देत नाहीयेत. पुढे सरकून खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट्सविंग चांगली होती पण तितकाच वेग नियंत्रणामध्ये होता विनोदचा. त्यासमुळे येतो हा डॉट बॉल. आतापर्यंत इकॉनॉमिकल ही भूमिका विनोदने या षटकामध्ये निभावलेली आहे. 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. 3 डॉट बॉल, 1 सिंगल, 1 ट्रिपल. शेवटचा 1 बॉल बाकी. पहिल्या षटकातला फेस करतो स्ट्रायकर एंडला आनंद. लास्ट बॉल ऑफ फर्स्ट ओव्हर. विनोद बैठक खेळायचा प्रयत्न. बॉल थोडा लो राहिलाय, लो फुल टॉस. अजूनही ती मानसिकता मोठ्या फटक्यांचीच आहे आनंदची, पण शेवट होतोय विनोदच्या बाजूने. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. पहिल्या षटकावर नियंत्रण RC11 या संघाचं आणि बियाला स्पोर्ट्स संघ पोहोचतोय फक्त 4 वर. 4 धावा, एकही विकेट न गमवता. 4 रन्स ऑन बोर्ड विदाउट लॉस. थँक्यू. जेव्हा आपण घरी जातो तर बायकोला आपल्या खिशामध्ये पैसे सापडतात, पण मला असं वाटतं आज मी घरी गेलो खिशामध्ये मातीच असेल किंवा वाळू असेल, बाकी काय नसेल खिशामध्ये. बाकी पैसे सापडणार नाही पण माती पाव किलो तरी सापडेल. पहिल्या षटकाचा खेळ झालाय. धावसंख्या 4. नवीन गोलंदाज बिट्टू सर सेकंड ओव्हरसाठी येत आहेत. बिट्टू. स्ट्रायकर एंडला सचिन. बॅटची लिडिंग एज. बॉल मागे. विकेट कीपर इज इन ऍक्शन. जजमेंट योग्य. बॉल कलेक्ट. पहिला धक्का सचिन पाटील. बॅटचा आउट. तर ज्या विकेटचा शोध घ्यायचा होता विनोदने तो पूर्ण प्रयत्न केला होता, पण तो प्रयत्न अयशस्वी ठरला आणि सचिन पाटीलला दुसऱ्या षटकात परतीचा प्रवास करावा लागला. बिट्टू यांच्या खात्यात विकेट जाते आणि आता RC11 जबरदस्त इंटेंट घेऊन खेळते. बघा, एकदा जेव्हा तुम्ही पराभूत होता तेव्हा तुम्ही अजून ताकदीने खेळण्याचा प्रयत्न करता.
तो प्रयत्न RC11 या संघाचा आतापर्यंत पाहायला मिळालेला आहे. पण बियाला स्पोर्ट्स या संघाला देखील ते ठाऊक आहे की जर चांगला खेळ झाला, जर हा सामना जिंकला तरच आपण स्पर्धेत राहणार आहोत. आणि तोच पॉझिटिव्ह इंटेंट आता मनात बाळगून खेळावा लागेल. आणि त्यासाठी आदर्श हे नवीन फलंदाज मंडळाच्या मध्ये पोहोचलेले आहेत. आदर्श मंडल मागच्या सामन्यामध्ये त्यांना खाता खुलता आला नाही. आणि आता पाहूया त्या जिद्दीचा खेळ ज्यासाठी आदर्श यांना ओळखलं जातं, या महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये ती जिद्द, चिकाटी, मेहनत, ती गुणवत्ता पाहायला मिळेल का? बिट्टू तू आदर्श. फुलटॉस बॉल मिडॉनला क्रॉस करत बॉल मागे जाईल. लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक पोहोचेल तोपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट. मैदान थोडं मोठं आहे आणि त्याचमुळे तुम्हाला बॅटस्विंग, टायमिंग, स्ट्रोक सिलेक्शन या सर्व गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावं लागते. एक सिंगल मिळते, धावसंख्या पोहोचते 5 वर. 5 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. बिटू टू आनंद, क्रॉस बॅटेड, डॉट बॉल. एक विकेट गमावलेला आहे आणि पूर्ण डावावर आतापर्यंत या पूर्वार्धामध्ये नियंत्रण गोलंदाजी करणाऱ्या संघाचं म्हणजेच RC11चं राकेश चौधरी. कनेक्शन झालंय पण कुठे आणि कधी? दरम्यान फलंदाजाने जागा सोडली आणि धावचीतच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झालेला आहे. धक्का दुसरा बसतोय. आता फलंदाज बाद झालाय. बेल्स डाऊन, विकेट डाऊन. आनंद बॅक टू डग आउट. पाच धावा, गडीबाद झाले 2. आता पाहिजे RC11चा लकीच्या आमच्या मुख्य मंचावर पोहोचलेला आहे आणि म्हणूनच चांगला खेळ होतोय असं दिसतंय की काय. बियाला स्पोर्ट्स 5 धावा, 2. नवीन फलंदाज मैदानाच्या मध्ये पोहोचतायत. स्टीफनकडे ताकद आहे. पहिल्याच बॉलवर लावली. लावा ताकद, मी नाही वाकत. षटकार साधावा. फॅसिनेटिंग स्टार्ट बाय हिज इनिंग्स. षटकार आलेला आहे त्याच्या बॅट मधून. पूर्ण दडपण बाजूला सरणारा षटकार त्यांच्या वतीनं संघाला मिळालाय. आणि आता बियाला स्पोर्ट्सची गाडी रुळावर येते की काय, तेच आता स्टीफनच्या वतीनं पाहायला मिळते. 6 धावा ऍड होतील, धावसंख्या पोहोचते 11. 11 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. टीम बियाला स्पोर्ट्स. पहिल्या 2 षटकात नवीन बॉल मिळेल आणि तिसऱ्या षटकानंतर जर बॉल हरवला तर मग तुम्हाला जुना बॉल प्रोव्हाइड करण्यात येणार आहे. षटकार योग्य त्या वेळी आलेला बिया स्पोर्ट्स या संघासाठी. आणि म्हणूनच जोपर्यंत तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये आहात, मग तो डाव पहिला असू द्या किंवा दुसरा, तुम्हाला तुमचा 100% खेळ द्यायचा आहे. आणि तोच खेळ स्टीफनच्या वतीनं पहिल्याच बॉलवर पाहायला मिळालेला. ज्या सुरुवातीच्या फलंदाजांना जे जमलं नाही, ती सुरुवात 2 षटकात मिळाली नाही, पण आता तो खेळ स्टीफनच्या वतीनं बियाला स्पोर्ट्स संघाला मिळतो. बिट्टूच्या विरोधात ड्राईव्ह केलंय, मिड ऑफ नाहीये सर्कलच्या आतमध्ये, पण लॉंग ऑफ आहे डीप मध्ये. एक सिंगल कंप्लीट. घाई करण्याची इच्छा स्टीफनची नाहीये. एक धाव मिळते. एका धावेची वाढ आणि एका धावेच्या वाढीने धावसंख्या पोहोचते आता 12 वर. 2 षटकाचा खेळ संपलाय. 2 षटका समाप्ती, धावसंख्या 12. 2 गडी बाद बियाला स्पोर्ट्स. 2 ओवर के समाप्ति के बाद 12 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बियाला स्पोर्ट्स.
जो रन रेट आता 6चा आहे तो रन रेट 12चा करावा लागेल बियाला स्पोर्ट्सला. 2 षटकांचा खेळ संपला, धावसंख्या 12, 2 गडी बाद. स्ट्रायकर एंड लाईन फॉर्म बॅटर, ज्याच्या वतीने या अगोदर एक षटकार आपण पाहिला. स्टीफन आहे, नॉन स्ट्रायकरला आदर्श. अजूनही ती लय शोधण्याचा प्रयत्न. बॉलिंग ट्रॅकर बॉलर येत आहे, तर विनोदलाच कंटिन्यू करण्यात आलेला आहे, कारण स्टीफनचा तो षटकार RC11 संघाच्या जिव्हारी लागलाय. त्याचमुळे विनोदला पुन्हा एकदा मोर्चावर आणलेला आहे. दरम्यान बॅटचा संपर्क झालाय पण तितका योग्य नाहीये. एक सिंगल कंप्लीट. नॉन स्ट्रायकर एंडला थ्रो. एक धाव वाढते. धावसंख्या 13 धावा. 2 गडी बाद बियाला स्पोर्ट्स. आदर्श आयकॉन आहे बियाला स्पोर्ट्स या संघाचा, आणि त्याचमुळे आता पाहूया आदर्श कडून देखील ती अपेक्षा आहे चांगल्या फलंदाजीची, आणि तो खेळ पाहायला मिळेल. बॉल जातोय काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या दिशेनं, पण त्या ठिकाणी सर्कलच्या आतमध्ये, आउट सर्कलच्या आतमध्ये झेल देऊन आदर्शचा खेळ संपला. विकेट डाऊन. हे मैदान मोठं आहे आणि मैदान पार करण्यासाठी तुम्हाला जीवापाड मेहनत करावी लागेल. आदर्शचा फटका उत्तम होता, ते कनेक्शन झालं, स्वीट साऊंड तुम्हाला ऐकायला मिळाला. जवळपास तो षटकारच होता, पण काऊ कॉर्नरला झेल देऊन आदर्शचा खेळ संपलेला आहे. आणि आता हा तिसरा धक्का बसतोय टीम बियाला स्पोर्ट्सला. नवीन फलंदाज मंदिराच्या तिथे पोहोचतायत धवल सोलंकी. नाही, नक्कीच आज बायको जेव्हा खिसे तपासेल तेव्हा मातीच मिळेल. पाव किलो, अर्धा किलो माती मिळेल. आणि उद्या अजून 8 सामन्यांचं वेळापत्रक आहे. मग तो उद्या PPE किट घालून खेळायचं का? PPE किट घालून अंपायरिंगला आपण PPE किट देऊया. धावसंख्या 13. विनोद ज्या कारणासाठी त्याला बोलवलं होतं तो कारण स्पष्ट करतोय. ड्राईव्ह एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे, त्यांना बीट करून बॉल जाईल सीमारेषा पार. धवलची भन्नाट सुरुवात. चौकार. 4 धावा. थँक्यू जयेश. हे 2 फलंदाज खूप महत्वाचे आहेत बियाला स्पोर्ट्स साठी. खरं दोघांचे इरादे स्पष्ट आहेत. दोघं जण बाउंड्रीज साठी ओळखले जातात आणि दोघांच्या वतीने तितकं योगदान मिळालंय सुद्धा या डावामध्ये. ऑन द राईज हा स्ट्रोक खेळला. पुन्हा एकदा कव्हरचं क्षेत्र निवडलं. क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर सरकतोय, वेगानं बॉलचा पाठलाग करतोय, पण त्याचा पाठलाग कमी पडतोय. लगातार दुसरा चौकार धवल सोलंकीच्या बॅटमधून. लगातार 2 बाउंड्रीज. Let me see everybody's hands up in the air and clap, 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 बार-बार करेगी कॉल वो, फोन उठाने का नहीं. बार-बार करेगी कॉल वो, फोन उठाने का नहीं. बुलाती है. आदर्श का छक्का ही था लेकिन बच गए. धावसंख्या 21 झालेली आहे. 21 रन्स ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 3 विकेट्स. आता फलंदाजी करताना धवल सोलंकी यांचा वरच्या दर्जाचा खेळ पाहायला मिळालाय. आता बघा, हे इतकं सगळं चांगलं खेळून आता उलटा खेळण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. बॉल थोडा लो राहिला आणि त्याचमुळे कनेक्ट नाही झाला. बॅट आणि बॉलचं कनेक्शन नाही झालं. डॉट बॉल आलेला आहे. 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. शेवटचा बॉल बाकी आहे. तिसऱ्या षटकातला धावसंख्या 21 झाले. 21 रन्स ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 2.5 लास्ट बॉल. ओ इम्प्रोव्हायझेशन, रॅम शॉट. बॉल जाईल मागे. फाईन लेग सर्कलच्या बाहेर सरकतोय. क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय. लॉंग लेगचा डबलला कॉल कंप्लीट दिला जातोय. 3 षटकाचा खेळ संपतोय. धावसंख्या पोहोचते 23 धावा. 3 गडी बाद. 3 ओव्हर के समाप्ति बाद बियाला स्पोर्ट्स 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर.
षटकं विनोदची संपली, 1 षटक बिट्टू यांचं संपलं. आता चौथ्या षटकासाठी बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर येत आहेत. RC11 या संघाकडून अपू येत आहेत. चौथ्या षटकासाठी स्ट्रायकर एंडला स्टीफन, नॉन स्ट्रायकर एंडला धवल. दोन्हीही सेट बॅटर बियाला स्पोर्ट संघासाठी. धावसंख्या 23. 3 षटकाचा खेळ संपला. व्यासपीठावर सन्माननीय श्रीजितजी मोहन यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. वेलकम श्रीजित. व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. एक धाव वाढते. धावसंख्या पोहोचते 24. 24 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 3. अप्पू बॉलिंग ट्रॅकवर नवीन गोलंदाज वापरला जातोय. इंटेन्शन तर क्लिअर आहे स्टीफनचं, जायचंय तर मोठ्या फटक्यांसाठी जायचं आणि म्हणूनच तो अप्रोच ते बाळगतात. पण यावेळेस लेग बाईकची एक धाव मिळते. बॉडीला ब्रश बॉल मागे गेलाय. लेग बाईकची एक धाव ऍड होईल. धावसंख्या पोहोचते 25. 25 रन्स ऑन बोर्ड. धवल आणि स्टीफन यांनी काही काळासाठी आनंदाचे क्षण दिलेले आहेत बियाला स्पोर्ट्स या संघाला. चांगला खेळ खेळून पुन्हा एकदा स्विचेट खेळायचा प्रयत्न. पण यावेळेस बॉल वाईड लाईनच्या खूप जास्त बाहेरून व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांच्या वतीनं अजित म्हात्रे सर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. बॉलिंग एंडला आणि बरू हे स्ट्रायकर साईडला आहेत. एका धावेची वाढ. धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 26. 26. प्लेसमेंट चांगली आहे. चिप शॉट बॉल जातोय मिड विकेटला. सर्कलचा क्षेत्ररक्षक बाहेर येतोय. एक सिंगल कंप्लीट. जे मनात होतं ते नक्कीच मैदानात आणण्याचं काम धवलने केलेलं आहे. त्यांना माहिती आहे की हे चिप शॉट देखील तितकेच महत्वाचे आहेत. जेव्हा डीप मध्ये क्षेत्ररक्षण लांब असतं. येस एक शॉट, 1 शॉट म्हणजे केलेली मेहनत वाया गेलेली आहे. फक्त एकच धाव मिळेल. एका धावेची वाढ आणि एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते 27. राईट. 27 रन्स ऑन बोर्ड. बघा जर तुम्ही मेहनत घेताय तर त्या मेहनतीचं चीज सुद्धा झालंच पाहिजे. फुल टॉस, फटका फसलाय. फुल टॉस कॅन बी डेंजरस. पण क्षेत्ररक्षक नेमकं करतायत काय? 2 क्षेत्ररक्षकांचा चकवत बॉल सीमारेषा पार. डीप मिड विकेट क्लिअर. चौकार. थैंक यू बिट्टू सर. वो कोई तो थ्योरम लगा क्योंकि कौन पहले पहुंचने वाला था, अगर डिसाइड करते तो कॉलिंग से पता चल जाता कि डिस्टेंस कौन क्लियर कर सकता है. कौन सा इक्वेशन है जो सॉल्व होना चाहिए था. वो बोल रहे हैं कि जो विंड डायरेक्शन है वो इम्पैक्ट कर गया. क्रॉस बॅटेड. संपर्क तितका चांगला मिड विकेट आहे. अंडर आर्म थ्रो पूर्ण होईल. एक सिंगल. सर्कलच्या आतमध्ये तुम्हाला चपळ राहावंच लागेल. यस. चेंडू हाताळले आतापर्यंत या षटकातले 4 बॉल्स. 4 बॉलचा खेळ संपलेला आहे. पाचवा बॉल घेऊन बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर सज्ज होतोय अप्पू. धावसंख्या 32. 32. लेंथ बॉल होता पण लाईन भरकटले. लेंथ चांगली आहे नो डाऊट, पण लाईन वर लक्ष द्यावं लागेल. अप्पूला एक धाव वाढते. धावसंख्या पोहोचते 33 वर. 33 रन. 33 रन्स ऑन बोर्ड. बॅट अँड पॅड मधला बॉल. चांगलाच फ्लिक स्ट्रोक पण आहेत क्षेत्ररक्षक बिट्टू. स्क्वेअर लेगला डीप मध्ये एक सिंगल मिळते. धावसंख्या 34. शेवटचा बॉल बाकी या षटकातला. चौथ्या षटकातला शेवटचा बॉल. अप्पू स्ट्रायकर एंडला फलंदाज आहेत धवल. धवल आणि स्टीफनची जोडी जमलेली आहे आणि ही जोडी खूप महत्वाची आहे. धावा हव्यात तर या 2 फलंदाजांचं खेळपट्टीवर थांबणं खूप आवश्यक. अप्पू उलटा खेळलाय. फरक नाही पडत लॉजिकचा. खेळ आमचा मॅजिकचा. बॉल जाईल. थर्ड मॅन बिग बॅकवर्ड पॉइंट. सीमारेषा पार. चौकार. अडतीस रन झालेले आहेत 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर. 38 रन्स ऑन बोर्ड आफ्टर 4. लास्ट ओव्हरसाठी बॉलिंग ट्रॅकवर RC11 या संघाकडून गोलंदाज कोण येतील त्याची चर्चा चालू झालेली आहे आणि बॉलिंग ट्रॅकवर बॉल देत आहेत RC11 संघाकडून ओमकार बॉलिंग ट्रॅकवर.
तसं तर माझं सुद्धा एक टोपण नाव आहे, मनोज सरांचं मोंटी नाव फेमस आहे. पण पाहूया हे ओमकार जरा योग्य वाटते स्कोर शीटवर. ओमकार बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होत आहेत. विरार, वर्ली पण म्हणतात त्यांना, विरार पण म्हणतात. आता काय आपण ओमकार म्हणूया. ओमकार बॉलिंग ट्रॅकवर आहे. चला जास्त वेळ घेऊ नका, यानंतर अजून एक सामना महत्वाचा आहे. आणि उद्या 9 ते 9:30 वाजता पहिला बॉल डिलिव्हर झालाच पाहिजे. उद्या 8 सामन्यांचं वेळापत्रक आहे. थोडंसं आपण वेगानं खेळणार आहोत. कदाचित जर इतक्या धीम्या गतीने आपण खेळलो तर मग षटकांमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे. तसं होऊ नये, आम्ही प्रयत्न करूच, पण आपण देखील सहकार्य कराल ही अपेक्षा. ओमकार दरम्यान वाईट बॉल सुरुवात होते. एक धाव वाढते. धावसंख्या पोचते 39 वर. धावा 39. ब्लॉक हॉल डिलिव्हरी, ज्याला आपण मराठी भाषेमध्ये बुंधा म्हणतो, पायात टाकलेला बॉल म्हणतो. आणि हे बॉल्स खूप महत्वाचे. यॉर्कर लेंथ, डॉट बॉल. धावसंख्या थांबलेली आहे 39 वर. शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे. खर तर खाडीपासून नवघर गावा परिसर आहे. 8 संघ आपण खेळवतोय. चांगलीच संघबांधणी जवळपास तर प्रत्येक संघाची. ड्राईव्ह केलंय. क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंग ऑनला. एक सिंगल कंप्लीट. स्टीफन थोडे थांबलेले आहेत, पण धवल एका बाजूने आपला चांगलाच खेळ देताना पाहायला मिळालेत. स्टीफनने आपल्या डावाची सुरुवात षटकाराने दिली होती आणि तीच सुरुवात धवलने चौकाराने दिली होती. आणि दोघांनी चांगली पार्टनरशिप बनवलेली आहे बियाला स्पोर्ट्सच्या संघासाठी. धावसंख्या 40 रन्स ऑन बोर्ड. 2 चेंडूचा खेळ संपलेला आहे या 5व्या षटकातला. 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये हलकासा बदल केला जातोय. मिड विकेट, फाईन लेग, थर्ड मॅन, पॉइंट, सर्कलच्या आत. रनअप मध्ये थोडासा मिस्टेक आणि चुकीचं पाऊल उचलण्याचा इरादा कोणाचाच नसतो आणि गोलंदाज देखील तोच उद्देश बाळगतोय. चूक झाली तर मग भुर्दंड माझ्यासोबत पूर्ण संघाला बसेल. चांगला बॉटम एंडचा वापर आहे. शॉल खेळलाय फॉरवर्ड मिड विकेट झोन मध्ये. क्षेत्ररक्षक बॉलवर पोहोचते. थ्रो होतोय. मॅच झाला नाहीये कॉल आणि त्याचमुळे स्टीफनला परतावं लागतंय. फक्त एक सिंगल मिळेल. धक्का बसतो बियाला स्पोर्ट्सला. एका धावेची होते वाढ. धावसंख्या 41. विजू नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचतायत. नॉन स्ट्रायकर एंडला विजू. धवल सोलंकी अजून एक खेळपट्टीवर आहेत, ज्यांच्याकडून ती अपेक्षा आपण ठेवू शकतोय त्यांच्या या अगोदरच्या खेळाच्या आधारावर. धावसंख्या 41. अलॉंग द ग्राउंड बॉल पोहोचतोय डीप मिड विकेटला. सिंगल कंप्लीट. चांगलं कलेक्शन. एकच धाव मिळेल, पण दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न करावेच लागतील. आणि विजू यांना माहिती आहे की धवलच्या विकेटचं महत्व आहे. त्याचमुळे डायमंड डकवर विजूचा खेळ संपला. धक्का बसतोय बियाला स्पोर्ट्स. कृष्णा पोचलेले मैदानाच्या आतमध्ये नॉन स्ट्रायकर एंडला. धवल अजूनही स्ट्राईकवर आहेत. फिरून खेळले. फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक बॉलला चेस करतोय. डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे, पण पाहूया स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक पोहोचेल का. दरम्यान तो पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय, पण बॉल नाही जमणार. सीमारेषा पार. चौकार 4.
सेहेचाळीस 46 रन्स. पहिल्या सामन्यामध्ये 48 बनवले होते आणि 49 लक्ष ठेवलं होतं बियाला स्पोर्ट्सने. आता पाहूया त्या पलीकडे मजल जाते का. अजूनही षटक काय संपण्याचं नाव घेत नाहीये आणि आता धवल या 2 धावा मिळू शकल्या असत्या, फायद्याच्या होत्या, पण आता धवलला परतावं लागते. दरम्यान फलंदाज बाद झालेले आहेत. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते आणि पोहोचते आता 47 धावा. 46 झाल्या, 47 लक्ष ठेवलेलं आहे. 46 धावा झाल्यात, 47 लक्ष ठेवलेलं आहे. टीम RC11 संघासमोर 30 चेंडू, 47 धावांची गरज. 30 बॉल्स अँड 47 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. एखादं गाणं म्हणती. गाणं म्हणू म्हण ना. हे कसलं गाणं भूकंप झाल्यासारखं वाटतंय. धावांचं लक्ष पूर्ण करायचं है. 30 बॉल्स में 30 गेंदों में 47 रनों को चेस करना है RC11 टीम को. कमेंट्री बॉक्स में करेंगे बदल और अगली आवाज होगी मेरा भाईंदर के मशहूर कमेंटेटर विनोद जी गुप्ता की. स्टे ट्यून ऑन DCA स्पोर्ट्स. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी पाटिल. और फिर से चलेंगे मैच की तरफ, जहां पर हालांकि लक्ष्य यहां पर रखा गया है जीत के लिए टोटल 47 रन. हालांकि आज दोनों ही मुकाबले में बियाला स्पोर्ट्स बियाला ने 46 रन बनाए हैं. पहले मैच में भी हार मिली है. अगर यहां से हार मिलती है तो 365 दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा फिर से एक बार इस पूरे गुरुद्वारा धमाका प्रीमियर लीग के लिए. लेकिन देखना होगा क्या यहाँ से गेंदबाजों का जलवा मैदान के बीच में देखने मिल सकता है, क्योंकि मैच बन सकता है. फाइटिंग स्कोर तो है जरूर है मैदान के बीच में. अच्छा मुकाबला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है. दोनों टीमें बहुत तगड़ी है, स्ट्रांग टीम है, क्योंकि गेंदबाजी के लिए अच्छे गेंदबाज अवेलेबल हैं. हालांकि हमारे कमेटी का नियम जो है दोस्तों, अगर एक बार कोई गेंदबाज थ्रो डालता है तो उसके ऊपर पेनल्टी जरूर, लेकिन बैन नहीं है, ये भी ध्यान देना है. जीत के लिए 47 रन चाहिए. टीम RC11 बनाम बियाला स्पोर्ट्स बियाला के बीच में ये मुकाबला चलता जारी है मैदान के बीच में. और सलामी के लिए इस वक्त सनी और उनका साथ देने के लिए सुमीर नायर, ये 2 बल्लेबाज मैदान के बीच में इस वक्त उपस्थित हुए हैं. देखना पड़ेगा क्या इस अप्रोच रहेगा ओवरऑल. हालांकि गेंदबाजी में बदलाव किया है यहाँ पर RC11 ने. पहले मुकाबले में इम्प्लीमेंटेशन ये होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर किया है. और
यहाँ पर रोहित ऋषभ गुप्ता को गेंदबाजी के इनवाइट किया गया है। पहला ओवर लेकर ऋषभ गुप्ता काफी युवा गेंदबाज हैं और यहाँ पर देखना पड़ेगा किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। 47 रनों को यहाँ पर रोकने में सफल रहेगी या फिर नहीं, ये देखना होगा। एक मुकाबला बेहतर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मीरा भाईंदर में ऐसे लीग मैचेस हम ये 4 से 5 लीग मैचेस देखते हैं इस क्षेत्र में। हाल ही में हमने देखा खाड़ी प्रीमियर लीग, एकच बाधा, राजू दादा, इनके माध्यम से आयोजित स्पर्धा, बहुत ही जबरदस्त सराहना किया गया स्पर्धे का। और उसके बाद इसी क्षेत्र में इसी मैदान पर हमारे बिट्टू सर जो बल्लेबाजी के लिए गए, उनके माध्यम से गुरुद्वारा प्रीमियर लीग हम लगातार देखते हैं। और राहुल शर्मा इनकी तरफ से मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग हम देखते हैं। और पहली गेंद लेकर तैयार होते हुए इस वक्त ऋषभ गुप्ता पहली गेंद कट कर दिया है। इस वक्त दो खिलाड़ियों के दरार को भेज दिया है और गेंद को इस वक्त थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के आसपास यहां पर रोका है जरूर खिलाड़ी ने। हालांकि खिलाड़ी बहुत दूर थे, एक ही खिलाड़ी केवल भागे और एक ही खिलाड़ी केवल देखते रह गए। और इसी बीच दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने 3 रन पूरा किया है। हालांकि गति बहुत अच्छी थी गेंद के ऊपर और जिससे यहां पर बीट हुए बल्लेबाज और टॉपेज ऊपर की तरफ बल्ले पर लगा गेंद और 3 रन। हमारे बीच हालांकि बहुत ही दमदार हार्ड बल्लेबाज मिस्टर राकेश अन्ना जी, इनका यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं निवेदन करूंगा राकेश जी अन्ना कि हमारे मुख्य स्टेज पर आना है, विराजमान होना है। आपका तहे दिल से इस गुरुद्वारा धमाकेदार प्रीमियर लीग में बहुत बहुत स्वागत। ऋषभ गुप्ता अगली गेंद लेकर सनी के लिए और फिर से एक बार बैकफुट पर गए, वेट एंड वॉच किया और कट करना चाहते थे। इस वक्त सिली पॉइंट से गेंद को पिक किया गया है गेंदबाज द्वारा और इसी बीच एक सिंगल रन और सिंगल के साथ रन जा पहुंचा 4 रनों पर। हालांकि 4 रन बने अभी तक जीत के लिए, पारी बड़ी खेलनी पड़ेगी, 47 रन बनाना है जीत के लिए। और यहाँ पर फिर से एक बार वी शेप में खेला है, 2 खिलाड़ियों के गैप में से गेंद रुकेगी जरूर। और क्या गेंद देखिए किस प्रकार से रुकी है, क्योंकि गेंद जब आउटफील्ड में थी गेंद निकलते वक्त पूरे धूल को उड़ाते उड़ाते गई है। और इसी बीच 2 रन यहाँ पर पूरा होता हुआ और 2 रन के साथ रन संख्या जा पहुंचा है टोटल 6 रनों पर। प्रति ओवर 10-9 रन यहाँ पर बनाने हैं जीत के लिए टीम RC11 राकेश चौधरी फैन टीम जो कि बल्लेबाजी कर रही है इस वक्त मैदान के बीच में। और टीम राहुल शर्मा फैन टीम इस वक्त बियाला स्पोर्ट्स बियाला गेंदबाजी करते हुए इस वक्त ऋषभ गुप्ता फिर से एक बार तैयार रहेंगे। पटकी हुई गेंद थी, हुक करने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर आएंगे डाउन द बॉल और एक अच्छा कैच यहां पर पकड़ा गया है और यहां पर खेल समाप्त होगा बल्लेबाज बिट्टू सर का। इसी के साथ बड़ा झटका लगता हुआ टीम RC11 को। धन्यवाद। और हमारे बीच सेलिब्रेशन के आदरणीय सम्माननीय राकेश चौधरी अन्ना जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है अन्ना जी आपका। हमारे मुख्य स्टेज की शोभा को बढ़ाना है और सिक्सर किंग है, बहुत लंबा लंबा सिक्सर मारते हैं अन्ना, बाहुबली हैं, बाजुओं में ताकत है। मटन चिकन और बोम्बिल सूखा ये खा के अपने आप को बाहुबली बना लिया है। हमारे सेलिब्रेशन के सर्वे सर्वा राकेश चौधरी अन्ना जी, उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी पुजारी स्वागत है आपका, एक अलग पर्सनालिटी, दमदार व्यक्तिमत्व। हम यहाँ पर दोस्तों स्वागत और सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे कैमरामैन से कि प्लीज कवर करना है ये मोमेंटम को। और राकेश पुजारी जी हमारे साथ है जो कि बहुत लंबे लंबे सिक्सर के लिए जाने पहचाने जाते हैं और यहाँ पर 1 ओवर के बाद सम्मान किया जाएगा उनको। और ले चलते हैं मैच की तरफ। फिर से एक बार नए बल्लेबाज अप्पू आए हैं इसी परिसर से जिन्होंने क्रिकेट सीखा, खेला और आज बड़ा नाम कमाया है। फुल टॉस गेंद थी, बल्ले पर गेंद आई नहीं है, सचिन पाटिल उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं, जजमेंट नहीं रहा यहाँ पर सही और रन मिलेंगे 2।
हालांकि सिंगल डबल भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में। अगर सिंगल डबल बनाते हैं तो मैच बन सकता है, बड़ा लक्ष्य नहीं है इतना। फिर से एक बार कट कर दिया है, डिसाइडेड स्ट्रोक था ये, खिलाड़ी वहां पर थे, कैच छूटता हुआ नजर आया है। इसके पहले काफी अच्छी कैच हमने देखी शॉट फाइन लेग के दरमियान, वहां पर साहिल थे उनके द्वारा, और यहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ है। कैचेस विन द मैचेस हम हमेशा कहते हैं, यहाँ पर कैच छूटा मतलब कहीं ना कहीं जो बल्ले गेंदबाज था उनका एक विकेट लेने का सपना भी यहाँ पर टूट चुका है। और इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति, और एक ओवर के बाद ऋषभ गुप्ता का ओवर रहा है 9 रनों का। एक ओवर के बाद रन संख्या 9, एक विकेट के नुकसान पर शुरुआत बेहतर हुई है, लेकिन इस शुरुआत को अब एंड करना पड़ेगा, बेहतर इनिंग बनाना पड़ेगा। हमारे बीच राकेश जी पुजारी सेलिब्रेशन के सर्वे सर्वा इस वक्त मंच पर उपस्थित है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर अवे फ्रॉम द बॉडी खेला है, बहुत दूर से खेला है, यहाँ पर चाहते हैं डबल रन लेकिन हो नहीं पाएगा वहां पर खिलाड़ी तैनात है, अच्छी फील्ड में आए, अच्छी पोजीशन में फील्डिंग किया है, और थ्रो भी इस वक्त लंबा रहा राहुल शर्मा के हाथों में। इसी बीच केवल और केवल एक रन यहाँ पर सनी को बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। एक अच्छे बल्लेबाज हैं, कैलिबर है इनके पास, क्षमता है, ताकत है इनके पास, नजाकत है इनके पास, लेकिन वो नजाकत में लय में बल्लेबाजी यहाँ पर करनी पड़ेगी। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त अपने टीम के बल्लेबाजी के लिए। फिर से एक बार इस वक्त घुमा कर मारा है गेंद, इस वक्त लॉन्ग लेग की तरफ, खिलाड़ी की चेस बहुत दूर रहेगा, स्टीफन वहां पर दौड़ते हुए गेंद के पीछे, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। हवाओं के संग संग गेंद निकली है इस वक्त बाउंड्री लाइन के बाहर। धन्यवाद दीजिए। हालांकि मीरा भाईंदर में जहां पहले प्योर वेज शिल्पा होटल हुआ करता था, वहां पर उसी जगह पर एक नई इमारत खड़ी हुई है, और उस इमारत में आपको प्योर वेज श्री कृष्णा होटल देखने मिलेगा। दोस्तों आप जाइए, उसका टेस्ट लीजिए। हमारे राकेश पुजारी जी, इनके तरफ से हमेशा ऑफर आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए 50% ऑफ। चलिए, अगर संडे के दिन जाते तो 50% ऑफ, मतलब संडे के दिन आप वेज खाएंगे मतलब आपको 50% ऑफ मिलेगा। अगर आप थर्सडे जाते हो या फिर ट्यूसडे जाते हो तो पूरा बिल पे करना पड़ेगा। चलिए, मैच ऑन होता हुआ फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए इस वक्त आए हैं मशहूर गेंदबाज इस परिसर के आदर्श मंडल। कमाल की गेंद, ये रफ्तार भरी गेंद थी, और रफ्तार के सौदागर क्या टप्पे पर गेंद निकाली है। यहाँ पर टप्पा बहुत ही कमाल का था सनी के लिए, और समझ नहीं पाए, पूरी तरह से बीट हुए हैं और रन मिलेगा नहीं यहाँ पर, और डॉट गेंद आती हुई। हालांकि डॉट और विकेट यहाँ पर गुच्छों में लेनी पड़ेगी। अगर गुच्छों में विकेट लेते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव अब बना सकते हैं टीम RC11 के ऊपर। अच्छी शुरुआत यहाँ पर, हालांकि अब तक मौका नहीं दिया। आदर्श मंडल एक बड़ा नाम है इस परिसर का, और हमेशा अच्छी गेंदबाजी करते नजर आते हैं, और यहाँ पर अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो मैच बना सकते हैं। वन सेकेंड, ओहो रिवर्स खेला है, अफजल स्ट्रोक, गेंद को सीधे डिपॉजिट कर दिया है, परफेक्ट मिडल ऑफ टाइमिंग के साथ, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के पार पार पार, 4 रन, चौका। डीजे धन्यवाद डीजे। कहते हैं दोस्तों, जिंदगी में मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होता है। और यहाँ पर उड़ाया था गेंद को सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, उलट दिशा में गेंद को खेला। और इस स्ट्रोक का इम्प्लीमेंट सबसे पहले लोग बहुत अलग अलग बताते हैं। कोई कहता है केविन पीटरसन ने ये स्ट्रोक को लॉन्च किया सबसे पहले, और कोई अलग अलग बल्लेबाज हैं जो दर्शाते हैं कि रिवर्स स्ट्रोक बहुत डिफरेंट खिलाड़ियों ने दिया है क्रिकेट में, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया अभी तक हमारे रिसर्च के अनुसार
मुझे तो जहां तक लगता है कि केविन पीटरसन ने सबसे पहली बार रिवर्स स्ट्रोक इम्प्लीमेंट किया था लेदर क्रिकेट में, लेकिन टेनिस क्रिकेट में किसने पहला स्ट्रोक खेला ये मिस्टीरियस अभी तक बना हुआ है। लेकिन आप लोग जरूर पहुंचाऊंगा डिंगडोंग पुणे के विशाल कामने जो हमारे बीच आज नहीं है, उनका निधन कुछ महीनों पहले हुआ, जिन्होंने अपने पारी में डिंगडोंग पुणे के लिए खेलते हुए विशाल कामले इन्होंने रिवर्स केवल और रिवर्स के माध्यम से 2 बार 50-50 रन बनाए हैं। एक बड़ा रिकॉर्ड है उनके नाम, जो आज हमारे बीच नहीं है। डिंगडोंग पुणे के एक मशहूर बल्लेबाज, पुणे क्षेत्र के बहुत ही दमदार खिलाड़ी विशाल कामले जी, इनके नाम एक अलग रिकॉर्ड है। एक बार भी सीधे बल्ले से गेंद को फेस नहीं किया था, केवल सब स्ट्रोक रिवर्स और 50 बनाने का 2 बार कीर्तिमान उनके नाम है। आदर्श मंडल तैयार और जड़ में डाली हुई गेंद थी, अच्छी लाइनदार लेन थी, यहाँ पर 1 रन पूरा किया। प्रोटेक्शन वहां पर तैनात है, लेकिन वहां पर देखिए मिसफील्ड भी है, गेंद के साथ खेल रहे थे वहां पर खिलाड़ी, लेग बाइस के रूप में ये रन मिलेगा 4। यहाँ पर सनी शर्मा के लिए प्राइज आया है। अगर सनी शर्मा सिक्सर लगाते हैं तो प्रफुल्ल वाघेला इनकी तरफ से यहाँ पर आपको 500 रुपीज़ का प्राइज दिया जाएगा। और हालांकि यहाँ पर भाग्य ने साथ जरूर दिया है टीम RC11 का। लेग 22 के रूप में भी 4 आए हैं यहाँ पर, रन चाहे जैसे आए, कहते हैं दोस्तों कि कुछ भी हो रन यहाँ पर आने चाहिए, चाहे बैट से आए चाहे पैट से आए। यहाँ पर रनों की भूख लगी है यहाँ पर बल्लेबाजों को, और रन्स की ओर अग्रसर होते हुए और गेंदबाजी के लिए धवल सोलंकी ओवर नंबर 3 लेकर आए। आज इन्हें सुनहरा मौका मिला है, इनकी एंट्री रॉयल रही है धवल सोलंकी गेंदबाजी के लिए। और फिंगर रोल किया यहाँ पर, घुमाया गेंद को, और इसी के साथ डॉट गेंद जीतू पैकर्स 9 ओवर के लिए। धवल सोलंकी को हम देखते खेलते हुए, और मालजीपाड़ा का वो मैदान हम भूल नहीं सकते, खंडरपाड़ा, जहां पर 6 गेंदें 6 रनों की आवश्यकता थी, जहां पर धवल ने कमाल की गेंदबाजी की थी और मैच को जिताया था अपनी टीम के लिए। फिर से एक बार धवल तैयार। ओहो, यहाँ पर लाइन देखना पड़ेगा, थोड़ी सी सब बाहर की तरफ निकली है गेंद, व्हाइट बॉल दर्शाते हुए अंपायर अजीत मात्रे सर जी, और इसी के साथ सिंगल मिलेगा और संख्या टोटल 23 रन। हालांकि हरकत में आना पड़ेगा, यहाँ पर 47 रनों का लक्ष्य रखा गया है। उसका पीछा बहुत ही जबरदस्त शुरू हुआ मैदान के बीच में अप्पू और सनी शर्मा द्वारा। हाथ ट्रैकर गेंद थी, अवे फ्रॉम द बॉडी खेला है, बहुत दूर गेंद है। गेंद इस वक्त फिर से एक बार थर्ड मैन क्षेत्र में जाती हुई, 1 पूरा किया, 2 पूरा किया, फील्डिंग अच्छी हुई है और अब थ्रो भी अच्छा है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या 3 रन रोक पाएंगे। बहुत ही कमाल की रनिंग, इतने विकेट मैदान के बीच में, जिस प्रकार से हिरन के पीछे शेर भागते हैं ना, यहाँ पर मैदान के बीच में उसी प्रकार से दोनों ही हमारे बल्लेबाजों ने दौड़ लगाई है और 3 रन पूरा किया है। और इस रन के साथ रन संख्या जा पहुंचा टोटल अब 26 रन के नुकसान पर, यहाँ पर 26 रनों पे 1 विकेट का नुकसान हुआ है। सुबीर नायर, बिट्टू सर ये यहाँ पर आउट हुए हैं, केवल 3 रन बनाकर अपनी टीम के लिए। तीसरे ओवर का खेल जारी है मैदान के बीच में, धवल सोलंकी हैं और आदर्श मंडल विकेटों को पकड़कर पीछे खड़े हैं। यहाँ पर अंपायर ज्यादा ओवर डेड बॉल रेडी नहीं थे अपने रनअप में, थोड़ी सी गड़बड़ हुई, ये बेहतर है, आप गलती करते हो तो स्टार्ट फिर से लीजिए। ओहो, यहाँ पर भी बाहर गेंद निकाला, ज्यादा स्पिन है गेंद में, घुमाव ज्यादा है यहाँ पर, और फिर से एक बार बाहर निकली गेंद। हालांकि फिरकी गेंदबाज लेफ्ट आर्म हमने देखा है टेनिस क्रिकेट में, चर्चा है आज अनिकेत सानप, मैन फ्रॉम अंधेरी, उसी ने लेफ्ट आर्म के रूप में गेंदबाजी के इस वक्त तैयार होते हुए। ओहो, यहाँ पर उड़ा दिया है सनी शर्मा ने, और गेंद हालांकि अंदर रही है, खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात है, कैच की कोशिश नहीं है और 1 को डबल में कन्वर्ट किया है, 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। हालांकि बहुत दूर थे ऋषभ गुप्ता, गेंद तक आना चाहिए था, कैच पकड़ना चाहिए था, और रुकना आना जी 70 सम्मान आपका लेना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्री कृष्णा प्योर वेज रेस्टोरेंट के मालक आदरणीय राकेश पुजारी जी, जो आज हमारे साथ उपस्थित हुए, लेकिन कल के दिन भी उपस्थित रहेंगे।
और उनका हम स्वागत और सम्मान कल के दिन में जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश पुजारी जी आपका हमारे साथ मंच की शोभा को बढ़ाने के लिए। फिर से एक बार मैच की तरफ जाएंगे। रन संख्या स्कोर कार्ड पहले टोटल 29। मिस टाइमिंग है यहाँ पर, गेंद हवा में, खिलाड़ी ओहो, अब इससे आसान क्या चाहिए। ये हाफ चांस भी नहीं था, फुल चांस भी नहीं था, ये फुल से दुगना चांस था, क्योंकि ये कैच पकड़ना चाहिए था। बहुत इजी कैच था यहाँ पर। अगर आप वहाँ पर कोचिंग सेंटर देख रहे हो, जो बच्चे लोग खेल रहे हैं, उन्हें बेसिक सिखाया जाता है क्रिकेट में कि आपको बॉल को कैसे पकड़ना है, बैट का मोमेंटम कैसा होना चाहिए, आपका स्टांस कैसा होना चाहिए, आपका जो हेड पोजीशन है वो कैसा होना चाहिए, ये सभी चीज़ें सिखाई जाती है। और यहाँ पर गलती हुई है, कैच ड्रॉप हुआ है। लेट्स देखना होगा फिर से एक बार। और फिर से एक बार अवे फ्रॉम द बॉडी, बहुत दूर से खेल रहे हैं इस वक्त अप्पू। एक रन जरूर मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा टोटल अब 31 रनों पर। अंतिम गेंद इस ओवर की धवल सोलंकी ने अभी तक अगर बात की जाए तो बड़े स्ट्रोक से तो लंबा रखा है जरूर है, एक बार ट्रैप बनाया था। फिर से रिवर्स खेला है यहाँ पर, संपर्क बहुत अच्छा हुआ है। और हमारे वहाँ पर जो क्लब में लड़के आए हैं खेलने के लिए, उनके हाथों में गेंद गई है, थोड़ी खुशियाँ उनके चेहरे पर, और थ्रो भी अच्छा दिया है। हालांकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम हमारे मित्र सोनू मोनू, इनकी पिताश्री का कल देहांत हुआ, उसके लिए श्रद्धांजलि देंगे। और अनस्केर्ड टीम के लिए अब एक आइकॉन नया आपको देखने मिलेगा कल के दिन में। कमेटी द्वारा वो आइकॉन यहाँ पर दिया जाएगा और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर कमेटी ने कह दिया कि ये आइकॉन खेल सकता है तो वही खेलेगा। फिर उसके बाद किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट तीनों टीमों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कमेटी ने जिसे अलाउ किया कल खेलने के लिए, वो आइकॉन के रूप में अनस्केर्ड टीम के माध्यम से खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत जेन्युइन रीजन है। हालांकि बहुत दुख होता है किसी भी लड़कों के लिए कि उनके पिताश्री भले जैसे हो जाए जैसे हो, कहते हैं ना जिंदगी में अपने पिताजी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रन संख्या 12 में 12 चाहिए, 12 बॉल में 12 चाहिए। जीवन जीना आसान नहीं होता दोस्तों बगैर पिताजी के। दुख उसे होता है, उससे पूछिए जिनके पास आज पिताजी नहीं है, और जिनके पास दोस्तों है ना, उन्होंने अपने पिताजी का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। चलिए मैच की शुरुआत होगी। यहाँ पर फिर से एक बार गेंदबाज तैयार रहेंगे, ऋषभ गुप्ता। ओह अच्छी गेंद है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं दिशा से थोड़ी सी भटकी हुई गेंद थी और आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद व्हाइट बॉल दर्शाते हुए। हालांकि टप्पा जो था वो बहुत अच्छा था, यॉर्क लेन की क्षेत्र में यहाँ पर गेंद को डिलीवर किया था, लेकिन जो गेंद की लैंडिंग थी वो दिशा से कहीं ना कहीं बाहर निकलती हुई थी। और अजीत मादेसर का डिसीजन आता हुआ व्हाइट बॉल, एक सिंगल मिलेगा और इसके बाद का अब अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। आखिरी मुकाबला इसके बाद का रहेगा। हल्के से केवल पुश करते हुए, हालांकि मैच को बनाना जानते हैं अप्पू, उनको पता है लक्ष्य बड़ा नहीं है, विकेटों पर रहना, रन को बनाना और जीत दिलाना, ये बड़ा रोल रहेगा इस मुकाबले में। और यहाँ पर सिंगल निकाला है। रन संख्या टोटल जहाँ पहुंचा है टोटल 37 रन, 10 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए। सचिन पाटिल का मैजिकल ओवर क्या देखने मिलेगा, मलिंगा के रूप में डालते हैं गेंदबाजी। ओह यहाँ पर भी रिवर्स खेला है, लेकिन प्रोटेक्शन अवेलेबल है इस वक्त। यहाँ पर एक पूरा किया, घुटने को टेकाया था, और बहुत कम ऐसे बल्लेबाज हैं जो 100 का रिवर्स खेलते हैं। सिंगल रन पूरा किया यहाँ पर। केतन मात्रे को हम देखते हैं, किशन सातपुते को देखते हैं, इस प्रकार से 100 का स्ट्रोक लगाते हैं, और यहाँ पर भी एक सिंगल मिला है। और रन संख्या टोटल जा पहुंचा अब 38 रनों पर। 9 रनों की दरकार रहेगी इस मैच को जीतने के लिए। हल्के से खेला है, गेंद हवा में, सचिन पाटिल फ्रेम में आएंगे और एक अच्छा कैच यहाँ पर लिया है, और इसी के साथ अप्पू की पारी को पूरे विराम
मैदान के बीच में इस वक्त विनोद सोराव ने मैम फ्रॉम तालाब रोड इसी तरह से आते हैं विनोद सोनाव ने, जिनके ब्रदर रोशन सोनाव ने हमारे क्लासमेट थे। हम एक ही साथ में एसएन कॉलेज में थे, कॉमर्स फील्ड में। 11-12 खाली डिवीजन डिफरेंट था हमारा, लेकिन क्रिकेट हम दोनों ने साथ में खेला। रोशन सोनाव ने, इनके एल्डर ब्रदर्स विनोद सोनाव ने बल्लेबाजी के लिए उड़ा दिया। आते आते गेंद हवा में है और खिलाड़ी बहुत दूर है और गेंद कुछ टप्पों के साथ निकल जाएगी डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। रन्स मिलेंगे 4। धन्यवाद। आते ही आते यहाँ पर चौके के साथ मैच की हवा निकालते हुए नजर आए हैं इस वक्त विनोद सोनाव ने। जैसी गेंद वैसी नसीहत दिया है यहाँ पर, और डीप लॉन्ग ऑफ और कवर में जो गैप है, जो खिलाड़ी अंदर की तरफ है ना मिड ऑफ पर, उसके ऊपर से खेलते हुए यहाँ पर रिस्क जरूर लिया था। ओहो, यहाँ पर अच्छी गेंद है, गति अच्छी मेंटेन की यहाँ पर ऋषभ गुप्ता ने, और बाउंस भी अच्छा दिया है, गेंद को शोल्डर का इस्तेमाल किया है। और अब अंतिम गेंद इस ओवर में आना बाकी है। 7 बॉल और रन चाहिए जीत के लिए। अब 5 रन, काफी ज्यादा हीट इस मैदान में है, काफी ज्यादा धूप इस मैदान में है और क्रिकेट का रोमांच कम नहीं हुआ है। ओहो, फिर से एक बार दूर से खेला, लपेटा है गेंद को, खिलाड़ी दूर वहां पर जरूर है और गेंद को यहां पर रोकने में सफल रहे हैं। रन यहां पर पूरा किया है जरूर। हालांकि इसके पहले कभी प्रतियोगिता हुई है, बियाला स्पोर्ट्स का प्रदर्शन इतना खराब नहीं हुआ है आज तक। जो आज प्रदर्शन लगा था 2 मैचेस में चौका आया है। 2 रन है, यस। 3 रन की आवश्यकता इस मैच को जीत के लिए। अब सचिन पाटिल गेंदबाजी के लिए मलिंगा स्टाइल में गेंदबाजी करते हैं और एक मिस्टीरियस गेंदबाज है, मैच को जिता भी सकते हैं यहां से सचिन पाटिल। 6 गेंदे 3 रन, बहुत कम टाइम में गेंदबाजी के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर देखना होगा मलिंगा स्टाइल में गेंदबाजी करते हैं, क्या यहां पर जीत दिला पाएंगे टीम को। 6 बॉल 3 रन, ज्यादा से ज्यादा गेंदे यॉर्कलैंड की होती है इनके, क्या यहां से जीत दिला पाएंगे, चर्चा रहेगी इस नाम की भी। पटकी हुई गेंद थी और सीधे डिस्पैच कर दिया है, गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया है। रन्स मिलेंगे 6, सिक्सर। हाल तक टीम बियाला स्पोर्ट्स बियाला आपका सफर यहां पर समाप्त हुआ है और टॉस के लिए हम इनवाइट करेंगे दोनों कैप्टन को और ब्रेक जरूर रहेगा 5 मिनट का। टीम